Hello students, I am Mamta welcoming you all to the BBBN online classes. In our previous video session, we have read about clauses and in today's session, we will discuss about sentences. So sentences जो हैं मैंने आपको बताया था mainly 3 types के हैं. First is simple sentence, second one is complex and third one is compound. According to their functions, we can differentiate between these 3 sentences. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं simple sentence की, तो simple sentences क्या होते हैं? Sentences which has a subject and a predicate. ओके, सो सेंटेंसेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सेंटेंस होता, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. ठीक है, लाइक इफ आई राइट चारू इज माई बेस्ट friend. Okay, here we have a sentence. Here Charu is a subject. Okay, because Charu is one thing, is she is a girl, it is a noun. And second thing we can say that यहाँ पर जो पूरे सब्जेक्ट का सेंटेंस का जो मेन फोकस है वो चारू पर है. दैट इज वाई चारू इज आवर सब्जेक्ट. देन द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस that consist verb, object and other elements is called predicate. तो यहाँ पर ये जो दोनों हमें चाहिए थे, that is our subject and predicate, ये हमें दोनों मिल गए हैं. That is why we can say that it is a simple sentence. Clear? तो simple sentences क्या होते हैं? Sentences which has a subject and a predicate, जिनके पास में एक सब्जेक्ट होता है और एक होता है predicate. सेकेंड हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की. ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इन्हें डिफाइन करना हो, सेंटेंस sentences which has one main clause and one or more dependent clause. क्लॉजेस के बारे में हमने पढ़ा, अपने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि मेन क्लॉज क्या होती हैं और डिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं वो क्या होती हैं. तो वो सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज हो और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो, उसे हम किस तरीके के सेंटेंस कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अ मैन. ओके, आई मेट अ मैन हु was an engineer. Okay, so I met a man who was an engineer. I met a man, मैं एक आदमी से मिला. ये हो गई मेरी मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज यू कैन से. एंड who was an engineer, यहाँ पर इसके पास में जो है ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज हो गई. क्यों? क्योंकि इसे अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी. तो वो सेंटेंस जहाँ पर हमें एक मेन क्लॉज मिले, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज जो हैं वो भी हो सकती है, उसे हम किस कैटेगरी में काउंट करेंगे? उसे हम काउंट करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी में. ठीक है, उन्हें हम जैसे हु से कनेक्ट कर सकते हैं, फिर एक वर्ड आता है ऑल्दो, इससे कनेक्ट कर सकते हैं, अनलेस से कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज से कनेक्ट कर सकते हैं, देन वी कैन कनेक्ट इट विद व्हेन. ओके, सो इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं जिसके थ्रू आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उनमें आपको ये जो एज अ कनेक्टर्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे. थर्ड वन हम बात करते हैं, दैट इज आवर कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं?
अब हमने बात कर ली, डिपेंडेंट की भी बात कर ली और इंडिपेंडेंट की भी बात कर ली। और ये जो कंपाउंड सेंटेंस रहेंगे इसमें हम किसकी बात करेंगे? इंडिपेंडेंट की। ठीक है, सो सेंटेंस which has two or more independent clauses joined together। अब join किससे करेंगे? by conjunctions। ओके, सो कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? उसमें हमें पढ़ने को मिलती है दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो कि क्या रहती हैं? जॉइंट टुगेदर, एक दूसरे से जुड़ी हुई। किसके द्वारा जुड़ी हुई? कंजंक्शंस के द्वारा। कंजंक्शंस क्या होते हैं? यानी कि कन और जंक्शन। जंक्शन क्या होती है? मेनली स्टेशंस होते हैं, आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा ना, इलाहाबाद जंक्शन है, दिल्ली जंक्शन है, इस तरीके से जंक्शंस क्या होते हैं? जंक्शन होते हैं ठहराव, और कंजंक्शंस क्या हो गए? एक को दूसरे के साथ में जोड़ने वाले वर्ड्स। तो ये जो दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस रहेंगी वो क्या होंगी? कंजंक्शंस के थ्रू जुड़ी हुई रहेंगी। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ आई रियली नीड टू अटेंड द मीटिंग, ये मेरा हो गया एक सेंटेंस। आई रियली नीड टू अटेंड द मीटिंग बट आई एम नॉट वेल। ज़रूरत तो है, करनी भी पड़ेगी, बट मैं ठीक नहीं हूँ। सो ये जो है आई रियली नीड टू अटेंड द मीटिंग, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, और आई एम नॉट वेल, इट इज़ ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लोज। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये भी हमें एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ ये जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है वो भी हमें एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट वी कैन से दैट द बोथ क्लॉजेज आर प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, और ये जो है कनेक्ट कर रही हैं बट वर्ड से। तो ये जो बट है वो हमारा कंजंक्शन हो गया। तो ऐसे सेंटेंस जो कि इंडिपेंडेंट हो, अपना मीनिंग जो है वो हमें कन्वे कर रहे हों, बट वो क्या हो? किसी ना किसी कनेक्टर से एक साथ में जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं? कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में। बहुत सारे कंजंक्शन के वर्ड्स हैं, जैसे सो हो गया, फिर therefore हो गया, and हो गया, then not only but also, ठीक है, not only but also, इस तरीके के बहुत सारे कंजंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ सकते हैं, और अल्टीमेटली ये हमें क्या बनाएगा? ये हमें बनाएगा कंपाउंड सेंटेंस। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। इन अवर नेक्स्ट सेशन वी विल रीड अबाउट द फंक्शंस ऑफ क्लॉजेस, और उसी की कैटेगरी में पढ़ेंगे हम नाउन क्लॉजेस, एडवर्ब क्लॉजेस एंड रिलेटिव क्लॉजेस। सो थैंक यू।